हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो जैसा कि बच्चों ये हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें हम लोग वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हमारी पिछली 2-3 वीडियोस हैं उसमें हमने ये सीखा। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, हाउ दे डिफर फ्रॉम स्केलर क्वांटिटीज, और क्यों वेक्टर क्वांटिटीज को कॉमन एल्जेब्रिक रूल से, सिंपल एल्जेब्रिक रूल से हम मैथमेटिकली ऑपरेट नहीं कर सकते ना। जो रूल्स हम स्केलर क्वांटिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनको वेक्टर क्वांटिटीज के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों है? तो वो हमने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन डिपेंडेंस। तो उनको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हुए वी हैव टू कंसीडर देयर रिलेटिव डायरेक्शंस आल्सो, है ना। तो यही कारण है कि वेक्टर क्वांटिटीज को सम ऐड करना, डिफरेंस उनका, है ना, मल्टीप्लिकेशन सिंपल अलजेब्रिक रूल से नहीं किया जा सकता। एक डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो वेक्टर अलजेब्रा हम लोग डिस्कस करेंगे ही इस सीरीज में आगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जब हम किसी मतलब इन रिटन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को तो कैसे करेंगे। चलिए अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ टू ऐड वेक्टर क्वांटिटीज का नेचर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे दो डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना ना, कैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड, दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल एडिशन में क्या करते हैं, अगर मैं इसको स्टेप वाइज आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको जो भी वेक्टर्स गिवन हैं ना, जो भी वेक्टर्स आपको गिवन हैं, तो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा था। तो जो रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है उसी फॉर्म में हमको वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो गिवन है, ठीक है। तो हम जानते हैं वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ रे, जहां पर रे की लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। एंड एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो चलिए हम मान लीजिए इसी तरह से हमको दो वेक्टर्स गिवन होंगे, है ना, रे से हमको दो वेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस होंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो वेक्टर्स को अरेंज करना है, arrange the given vectors in order of their magnitude and direction। और ये जो अरेंजमेंट है ये हेड टू टेल अरेंजमेंट होगा। तो कैसा अरेंजमेंट है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी वेक्टर्स हैं उनको इन ऑर्डर अरेंज करना है ना। ऑर्डर का मतलब क्या है वो भी आप अभी समझेंगे आगे। और इनको जो अरेंज करना है वो हेड टू टेल अरेंज करना है विदाउट एनी चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिर्फ अरेंज करना है, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज हमको रीड्रॉ करते हुए, अरेंज करते हुए नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लास्ट में, जो हमारा सबसे फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से और सबसे लास्ट वेक्टर के हेड तक हमको एक और रे ड्रॉ करनी है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे उसके रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, वो हमारा सम होगा या यूं कहें रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो सेकंड हमको क्या करना है, a vector drawn in reverse order
from the tail of first vector to the head of last vector will be resultant. ठीक है, ये सिंपल से दो स्टेप। सबसे पहले रिजल्टेंट का मतलब समझिए, रिजल्टेंट क्या होता है। तो मान लीजिए दो वेक्टर हमको गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने सम किया, तो इनको सम करने के बाद हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। देखिए, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा या जो सम आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। और ये आप समझते ही हैं कि जैसे हम 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम ऐड करते हैं तो 7 किलोग्राम आएगा ना। 5 किलो और 2 किलो 7 न्यूटन नहीं हो सकता। सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो कभी भी आप मास के साथ टाइम ऐड नहीं कर सकते। मास अगर है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगा, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो दो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये सिर्फ सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज के बीच में ही होते हैं, है ना। आप मास के साथ सिर्फ मास को ही ऐड कर सकते हो, आप मास से मास को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम किया जा सकता है, 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम किया जा सकता है, या 5 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, बिकॉज दे बोथ आर ऑफ सेम नेचर, बोथ आर मास। लेकिन मैं आपसे कहूं 5 किलोग्राम में 2 सेकंड ऐड करो तो आप कहोगे ये तो बेवकूफी वाली बात है, हैवी बेवकूफी वाली बात। तो सिंपल सा रूल है, ओनली सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप ए जो है वो फोर्स है तो बी भी फोर्स होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो भी फोर्स होगा। अगर ए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, बी डिस्प्लेसमेंट है, बी डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर, और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो सेम नेचर की क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है, और ऐड करने के बाद में हमारे पास जो सम आएगा वो भी वही सेम नेचर की क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू आर वेक्टर अगर हम लिखते हैं, तो सबसे पहली बात तो वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर r सेम नेचर की ही क्वांटिटीज हैं। a और b को ऐड करने पर हमारे पास एक नया वेक्टर आया, r वेक्टर। r यहां पर कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्यों कहते हैं? बेसिकली वैसे तो ये आप सिंपल लैंग्वेज में सम कह सकते हो, सम ऑफ a एंड b इज r। a और b वेक्टर्स का सम r है, लेकिन हम इसको रिजल्टेंट क्यों कहते हैं? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर किसी पॉइंट पर a और b दोनों वेक्टर साथ में ऐड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये a वेक्टर है, एग्जांपल के लिए a वेक्टर है, ये b वेक्टर है ना, ये इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो ये मिलकर कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर फोर्स है, ये a और b फोर्स है तो ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, या a और b वेलोसिटी है ना, तो ऐड होकर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। दोनों के ऐड होकर जो रिजल्ट जो वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट की वो चेंज हो जाएगी जब हम a और b वेलोसिटीज और ऐड कर देंगे इसमें। तो इस तरह से a और b जो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो जो इफेक्ट a और b मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, द सेम इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय r वेक्टर। r वेक्टर की इनका सम है, तो एक तरह से r वेक्टर इंडिपेंडेंटली अकेला ही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है जो वेक्टर a और b मिलकर कर रहे हैं। इसलिए जो सम आएगा a और b का, इसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। दैट दिस वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, है ना, will produce same result as these two vectors will produce, as these two vectors will combinedly produce। जो इफेक्ट ये a और b दोनों वेक्टर्स मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, सेम रिजल्ट्स r इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर सकता है ना, इसलिए इस r वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमको याद रखना है कि हम रिजल्टेंट कहेंगे, दो वेक्टर्स का जो सम आएगा उसको हम रिजल्टेंट कहेंगे। इनफैक्ट डिफरेंस को भी हम रिजल्टेंट ही कहते हैं, वो भी आप समझेंगे धीरे धीरे आगे। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमको जो वेक्टर a गिवन है वो इस तरह से गिवन है। लेट अस से दिस इज वेक्टर a, ठीक है, दिस इज वेक्टर a एंड लेट अस से दिस इज वेक्टर b। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है,
और हमको क्या करना है, वेक्टर ए और बी का सम करना है। वी हैव टू ऐड वेक्टर ए एंड बी, और जो हमको एडिशन दे रखा है वो इस तरह से लिख रखा है। तो देखिए इसमें ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स वी आर एडिंग b टू a। दिस मीन्स वी हैव टू ऐड वेक्टर b टू वेक्टर a, जबकि वेक्टर b प्लस वेक्टर a का मतलब क्या होगा, वी हैव टू ऐड वेक्टर a टू वेक्टर b। ठीक है, तो ये ऑर्डर है कि हम वेक्टर a में b को ऐड कर रहे हैं कि वेक्टर b में a को ऐड कर रहे हैं। हालांकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कंक्लूजन की ये दोनों मिलकर एक ही वेक्टर आएंगे, a प्लस बी जो रिजल्टेंट आएगा और b प्लस a जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, सिमिलर टू स्केलर अलजेब्रा, सिमिलर टू अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है, लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है ना, डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल तो ऑर्डर आपको समझ में आया कि अगर a प्लस बी है तो ये एक डिफरेंट ऑर्डर है, b प्लस a डिफरेंट ऑर्डर है। तो ऑर्डर का मतलब a प्लस बी का मतलब b को a में ऐड करना है, और b प्लस a का मतलब a को b में ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वेक्टर्स को, जो भी आपको एडिशन का सम का ऑर्डर दे रखा है उस ऑर्डर में अरेंज करना है, और अरेंज कैसे करना है, हेड टू टेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो भी आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वेक्टर ए की जो लेंथ है ना वो 24 सेंटीमीटर है, और वेक्टर ए इज एक्टिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर ए को रीड्रॉ कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने वेक्टर ए को रीड्रॉ किया, लेट अस से दिस टू बी वेक्टर ए। ठीक है, तो क्योंकि हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है तो सबसे पहले ए ड्रॉ करना है, ए प्लस बी करना है, ये ऑर्डर में ऐड करना है, तो पहले ए ड्रॉ करना है। फिर ए की टेल को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए वेक्टर ए के हेड को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, क्योंकि हेड टू टेल अरेंज करना है एडिशन के लिए, वी हैव टू अरेंज द वेक्टर्स इन ऑर्डर of their magnitude and direction and they have to be arranged head to tail। तो बिना इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना, तो हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं, ये 18 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है। तो वेक्टर ए के हेड को रेफरेंस लेते हुए और बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए हम क्या करते हैं, यहां से वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया वेक्टर्स हमारे ये जो है ए और बी, ये ऑर्डर में अरेंज हो गए, जिस ऑर्डर में हमको इनका सम करना है उस ऑर्डर में ये अरेंज हो गए। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ अरेंजिंग द वेक्टर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन हेड फ्रॉम हेड टू टेल मेथड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो सम आएगा ना, वो वेक्टर जो इंडिपेंडेंटली इन दोनों वेक्टर्स के इक्विवेलेंट हो, जो अकेला इंडिपेंडेंटली वो इफेक्ट, वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है जो ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस करेंगे किसी पॉइंट पर एक्ट करते हुए, वो वेक्टर क्या आएगा, तो फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर, फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर बी, या यूं कहें फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर, फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी, आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो वेक्टर आएगा हमारा, ये होगा आर वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए और बी का सम। तो एरो डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट की कि इन दोनों का जो सम आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और लेंथ जो है इस लाइन सेगमेंट की, जो मैंने ब्लैक कलर की जो लाइन बनाई है, इसकी जो लेंथ है वो आर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहां पर यही रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वो लेंथ ऑफ दिस लाइन, ग्रीन लाइन बताएगी हमको। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वो रेड कलर की जो लाइन है उसकी लेंथ बताएगी। तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ करी है यही हमारी रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है
तो इसकी जो लेंथ है वो इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी और डायरेक्शन एरो हेड बता ही रहा है। तो दिस इज द मेथड ऑफ एडिंग द वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली, है ना। तो यहां पे आप सिंपल मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये फोर्स वेक्टर है और 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है। तो जैसे ए हमारा 24 सेंटीमीटर है तो ये हो गई एक फोर्स 48 न्यूटन की, बी हमारा 18 सेंटीमीटर था तो ये हमारी हो गई 36 न्यूटन की फोर्स। तो ये 48 न्यूटन की फोर्स जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, 36 न्यूटन की फोर्स जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा जो रिजल्टेंट है इसकी लेंथ आप मेजर कर लीजिए। तो इसकी लेंथ आ रही है बच्चों 37, तो 37 टू 74 न्यूटन। तो इन दोनों का जो सम आएगा 36 का और 48 का, ठीक है, 36 और 48 का जो सम आएगा वो 74 न्यूटन होगा। और वो आप समझते ही है कि ये जो सम आएगा वो इनकी डायरेक्शन डिपेंडेंस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर बी की डायरेक्शन चेंज हो जाए ए के रिलेटिव तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल जो भी हमारी डायरेक्शन हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का जो सम आएगा उसका मैग्नीट्यूड 74 न्यूटन होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली ना वेक्टर्स को ड्रॉ करके इन प्रोपोर्शन टू देयर मैग्नीट्यूड हम उनको उनकी लेंथ को एक पर्टिकुलर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं और हेड टू टेल उनको अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। उनके एरोज उस तरफ पॉइंट करें जिस तरफ उनकी डायरेक्शन है और हेड टू टेल उनको अरेंज करें। तो हम पहले वेक्टर से और लास्ट वेक्टर का जो हमारा ये आएगा वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो लास्ट वेक्टर है हमारा उसके हेड तक जो रे आएगी वो हमारा रिजल्टेंट हो, ठीक है। तो हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करेगा रिजल्टेंट का और जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करेगी। यहां पे तो हमने सिर्फ 2 वेक्टर कंसीडर किए हैं, लेकिन इस तरह से आप n नंबर ऑफ वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज कर सकते हैं। लास्ट में उनका जो रिजल्टेंट आएगा उन n नंबर ऑफ वेक्टर्स का वो आएगा पहले वेक्टर की टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक का जो वेक्टर होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास 3-4 वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं अभी ना। लेट अस से दिस टू बी वेक्टर स्मॉल a। चलिए इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूं मैं। नेक्स्ट वेक्टर जो है ये मान लीजिए वेक्टर स्मॉल b है। मान लीजिए ये वेक्टर स्मॉल c है। तो ये 3 वेक्टर्स हैं। एग्जांपल जैसे यहां पे 2 थे, ये 3 ले लिए मैंने। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा अगर आपने इनको हेड टू टेल इनको अरेंज किया हमने, जैसे बी को ड्रॉ किया, ए के हेड से बी की टेल कोइंसाइड कर रही है, इसी तरह से सी को किस तरह से ड्रॉ किया है कि सी की जो टेल है वो बी के हेड से कोइंसाइड कर रही है। तो ये तो ऑर्डर में अरेंज्ड है ना। हम a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। वी हैड अरेंज देम इन ऑर्डर्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले वेक्टर की टेल से सबसे लास्ट वेक्टर के हेड तक ये जो हमारी रे आएगी वो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगी, इन तीनों वेक्टर्स का सम होगी। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं s इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये हमारी जो लाइन है दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर s, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि उनको ऑर्डर में अरेंज करते हुए आपको जो रे सेगमेंट है, जो रे है लाइन सेगमेंट जो है, रे जो है उसका एरो एप्रोप्रिएटली उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग ही रखना है और हेड टू टेल अरेंज करते जाना है जो भी आपको ऑर्डर ऑफ एडिशन दे रखा है उसमें। जैसे अगर मान लो ये a प्लस सी प्लस बी दे रखा होता, a प्लस सी प्लस बी दे रखा होता, तो पहले हम a के हेड से c को ड्रॉ करते। देखिए मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकिए जरा ना। अगर हम ये ऑर्डर देखें, अगर हमको इस तरह से ऐड करना है तो हमको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले ये वेक्टर a हो गया, तो फिर हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर c। a के हेड से हमको c ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर c आ गया मान लीजिए। फिर हम ड्रॉ करते वेक्टर b, फिर फाइनली हमारे पास आता, यहां से हम ड्रॉ करते वेक्टर b। चलिए मैंने कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा, मान लीजिए ये आ जाता हमारा वेक्टर b, ठीक है। तो फिर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एस सी है, ठीक है। तो ऑर्डर में अरेंज करना है जो भी ऑर्डर ऑफ एडिशन आपको दे रखा है, डायरेक्शन और
मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हेड टू टेल इन ऑर्डर ऑफ एडिशन ऐड करना है, अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक का जो रे आएगी वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगी, या यूं कहें वो आपका सम होगा उन गिवन वेक्टर्स का, है ना, जिनको आपने अरेंज किया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मेथड ऑफ ज्योमेट्रिकल एडिशन। लेकिन देखिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसमें एरर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कैसे पता चलेगा कि सी की जो डायरेक्शन है मैंने वो गिवन यहां पे और यहां पर सी की डायरेक्शन आपको लगता है कि मैंने सेम ड्रॉ की होगी? नहीं। तो जब तक एक पर्टिकुलर एनालिटिकल, है ना, जब तक हम एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट एनालिटिकल अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा सम है, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सबसे पहली बात तो आप यहां पे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब हम जानते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे वो भी 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, है ना। तो लीस्ट काउंट एरर, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर जो है वो आ सकती हैं। ड्रॉ करते हुए हम भी लाइन को छोटा बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट में जब आपने लाइन सेगमेंट की अगर लेंथ को परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया है, उसकी डायरेक्शन को परफेक्टली मार्क नहीं किया है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनली आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, ज्योमेट्रिकल मेथड है, उसमें एरर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ज्योमेट्रिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसी तरह से वेक्टर्स को ऐड करने के एनालिटिकल मेथड भी हैं। एनालिटिकल मेथड मतलब वेक्टर्स को हम ऐड करके एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जहां पर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके रिलेटिव डायरेक्शन को सब्स्टिट्यूट करें, है ना, उस फॉर्मूला में, तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए और डायरेक्शन भी पता चल जाए। तो एक ऐसा एनालिटिकल फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकें, एक ऐसा एनालिटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला हम ड्राइव कर सके वेक्टर एडिशन के लिए, जहां पे कि हम सिंपल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनकी रिलेटिव डायरेक्शन डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट करके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता कर पाए, डिटरमाइन कर पाए। ठीक है, तो वो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन वो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हम लोग विद द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन।